नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सौग्य क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं आपके साथ लेकर आई हूँ उत्तरकांड के जो दोहा संख्या 28 तक मैंने आपको करवा दिया थी और चौपाई संख्या थी 4। यहाँ तक की व्याख्या मैंने लास्ट वीडियो में करवा दी है और आज जो मैं करवाऊँगी वो छंद से होगा शुरू। इस छंद से व्याख्या यहाँ की करवाऊँगी मैं, लेकिन इसके पहले मैं आपको एक बार उत्तरकांड में कौन कौन सी घटनाएं अभी तक के घटनाक्रम में हो चुकी हैं वो एक बार मैं आपको बता देती हूँ। उत्तरकांड में स्टार्टिंग जो होती है वो होती है राम के वन से वापस आने की घटना से प्रारंभ होती है। हनुमान जी का भरत जी को सूचना देना, फिर राम का पुष्पक विमान से अपने मित्रों आदि विभीषण आदि के साथ वापस आना, फिर सबको प्रणाम करके 6 महीने तक अयोध्या में सभी मित्रों के साथ वास करना, फिर 6 महीने के बाद अपने सारे मित्रों को विदा करना और सिर्फ हनुमान जी को अपने पास रोक के रखना। फिर उसके बाद राम की स्तुति के लिए, क्योंकि राम राजा बन चुके हैं तो उनकी स्तुति के लिए चारों वेदों का भाट के रूप में आना और स्तुति करना, और शंकर जी का भी आना और स्तुति करना राम जी का, और बाकी सारे देवताओं का गगन से ही स्तुति करके चले जाने की घटना है। फिर उसके बाद नगर का सुंदर वर्णन है, नदी का सुंदर वर्णन है और राम जी के स्वभाव का सुंदर वर्णन है। जो नगर में सारे नगरवासी आपस में राम के गुणों का वर्णन करते रहते हैं और राम जी का चरित्र कैसा है, वो कैसे अपने भाइयों के साथ रहते हैं, कैसे उठते बैठते हैं, उनका शील गुण क्या है, इन सबों का वर्णन है। और सीता जी के 2 पुत्रों का जन्म भी दिखाया हुआ है इसमें ही, कि लव और कुश सीता जी के 2 पुत्र हैं। बाकी सारे राम के भाइयों के भी, भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न के भी 2-2 पुत्र हैं, जो देखने में और गुणों में सेम अपने पिताजी की समान है, राम के समान हैं और बड़े ही बलशाली और बड़े ही तीव्र बुद्धि वाले हैं। और अभी जो वर्णन चल रहा है वो नगर की सुंदरता का चल रहा है। राम नित्य सत्संग करते हैं वशिष्ठ जी के साथ और अपनी राजसभा में बैठते हैं। जब उनको सब कुछ पता है, सारा ज्ञान है, लेकिन फिर भी वो बड़े ही विनीत भाव से रोज़ सत्संग करते हैं और अपने भाइयों के साथ भोजन करते हैं। और अभी जो वर्णन चल रहा है वो नगर का ही वर्णन चल रहा है। इससे पहले सरयू के घाटों का वर्णन हुआ कि सरयू के कितने घाट हैं, सबके लिए अलग अलग घाट हैं और वो कितने सुंदर हैं, उसमें उपवन कितने हैं, साफ़ सुथरा कैसा है, जल कैसा है, इन सब का ही बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है, आदर्श वर्णन किया है। एक आदर्श समाज की जो परिकल्पना होती है वो तुलसी ने पूरे रामचरितमानस में स्थापित की है और उत्तरकांड में इसकी झलक हम लोग देख रहे हैं। आज मैं इसके आगे आपको करती हूँ अब शुरू। छंद संख्या पर आ जाते हैं। वापि तड़ाग अनूप कूप मनोहरायत सोहहि, सोपान सुंदर नीर निर्मल देख सुर मुनि मोहहि, बहु रंग कंज अनेक खग कूंजहि मधुप गुंजारहि, आराम रम्य पिकादि खजरव जनु पथिक हंकारहि। यहाँ पर फिर से दोस्तों वर्णन है अयोध्या की सुंदरता का और रम्यता का। वापि तड़ाग अनूप कूप मनोहरायत सोहहि, अनुपम बावलियाँ, तालाब और मनोहर विशाल कुएं शोभा दे रहे हैं, जिसकी सुंदर रत्नों की सीढ़ियाँ हैं और निर्मल जल देखकर देवता और मुनि तक मोहित हो जाते हैं। तालाबों में अनेकों रंग के कमल खिल रहे हैं, अनेकों पक्षी कूंज रहे हैं और भौरे गुंजार कर रहे हैं। परम रमणीय बगीचे कोयल आदि पक्षियों की सुंदर बोली से मानो हर चलने वाले को बुला रहे हैं। रमानाथ जह राजा सोपुर वरनी की जाय, अनिमादिक सुख संपदा रही अवध सब छाए। रमानाथ रमा जानकी जी का एक नाम है। नाथ का मतलब जो उनके पति हैं, तो श्री लक्ष्मीपति, जहाँ राजा स्वयं लक्ष्मीपति भगवान जहाँ राजा हों उस नगर का कहीं वर्णन किया जा सकता है। अणिमा आदि आठों सिद्धियाँ और समस्त सुख संपत्तियाँ अयोध्या में छा रही हैं। जह तह नर रघुपति गुण गावहि, बैठि परस्पर इहाँ ही सिखावहि, भजहु प्रणत प्रतिपालक रामहि, शोभाशील रूप गुण धामहि। लोग जहाँ तहाँ श्री रघुनाथ जी के गुण गाते हैं और बैठकर एक दूसरे को
सही सीख देते हैं। शरणागत का पालन करने वाले श्री राम जी को भजो। शोभाशील रूप और गुणों के धाम श्री रघुनाथ जी को भजो। ऐसा आपस में सब एक दूसरे से कहते हैं। जलज विलोचन श्यामल गातहि, पलक नयन इव सेवक त्रातहि। घृत सर रुचिर चाप तूनी रही, संत कंज वन रवि रज रन धीरहि। कमल नयन और सांवले शरीर वालों को भजो। पलक जिस प्रकार नेत्रों की रक्षा करती है, उसी प्रकार अपने सेवकों की रक्षा करने वाले को भजो। और ये सेवकों की रक्षा करने वाले कौन है? श्री राम जी। सुंदर वाण धनुष और तरकस धारण करने वाले को भजो। संत रूपी कमल के खिलने के लिए सूर्य रूप रणधीर श्री राम जी को भजो। काल कराल व्याल गज राजहि, नमत राम अकाम ममता गहि। लोभ मोह मृगजूत किरातहि, मन सिज कर हरि जन दुख दातहि। काल रूप भयानक सर्प के भक्षण करने वाले श्री राम रूपी गरुण जी को भजो। निष्काम भाव से प्रणाम करते ही, ममता का अर्थ यहाँ पर ममता ये नहीं है कि जो माताओं की, ममता का अर्थ है जो आसक्ति हो जाती है किसी चीज़ पर, हमारे भ्रमवश, उसका वर्णन है कि निष्काम भाव से सिर्फ प्रणाम करने से ही वो ये ममता रूपी माया का नाश कर देते हैं। उन श्री राम जी को भजो। लोभ मोह रूपी हरिणों समूह के नाश करने वाले श्री राम जी को किरात को भजो। कामदेव रूपी हाथियों के लिए सिंह रूपी तथा सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी को भजो। संशय शोक निवीड़ तम भानुहि, दनुज गहन घन दहन कृसानुहि। जनक सुता समेत रघुवीरहि, कस ना भजऊ भंजन भव भीरहि। संशय और शोक रूपी घने अंधकार के नाश करने वाले श्री राम रूपी सूर्य को भजो। राक्षस रूपी घने वन को जलाने वाले श्री राम रूपी अग्नि को भजो। जन्म मृत्यु के भय को नाश करने वाले श्री जानकी जी समेत श्री रघुवीर जी को क्यों नहीं भजते। ऐसा अयोध्यावासी आपस में एक दूसरे को समझाते हैं और बात करते हैं। बहुवासना मसक हिम राशि, सदा एक रस अज अविनाशी। मनोरंजन भंजन महि भारहि, तुलसीदास के प्रभु ही उदारहि। बहुत सी वासनाओं रूपी मक्षरों को नाश करने वाले श्री राम रूप हिम राशि बर्फ के ढेर को भजो। नित्य एक रस अजन्मा और अविनाशी श्री रघुनाथ जी को भजो। मुनियों को आनंद देने वाले, पृथ्वी का भार उतारने वाले और तुलसीदास के उदार दयालु स्वामी श्री राम जी को भजो। इह विधि नगर नारि नर करहि, राम गुणगान। सानुकूल सब पर रहहि, संतत कृपा निधान। यह विधि इसी तरह नगर नारी राम के गुणों का गान करते हैं और एक दूसरे से कहते भी हैं। सानुकूल सब पर रहहि, संतत कृपा निधान। और कृपा निधान श्री राम जी सदा सब पर अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी पर ही प्रसन्न रहते हैं और किसी को छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं है। वो सब पर एक समान ही प्रसन्न रहते हैं। जब ते राम प्रताप खगेसा, उदित भयो अति प्रबल दिनेसा। पूरी प्रकाश रहेउ त्यों लोका, बहुतिन सुख बहुतन मन शोका। काकभूषुंड जी कहते हैं, हे पक्षीराज गरुड़ जी, जब से श्री राम प्रताप रूपी अत्यंत प्रचंड सूर्य उदित हुआ, तब से तीनों लोकों में पूर्ण प्रकाश भर गया। इससे बहुतों को सुख और बहुतों के मन को शोक हुआ। जिनहि शोक ते कहूँ भवानी, प्रथम अविद्या नसानी। अध उलूक जय तहाँ लुकाने, काम क्रोध कैरव सकुचाने। जिनको शोक हुआ उन्हें मैं बखान करके कहता हूँ। सर्वत्र प्रकाश छा जाने से
पहले तो अविद्या रूपी रात्रि का नष्ट हो गई। अविद्या रूपी मतलब जिसमें किसी को ज्ञान नहीं रहता कि क्या सही है और क्या गलत है, उस प्रकार को हम अविद्या के रूप में देख सकते हैं। तो अविद्या रूपी रात्रि जिसमें किसी को कुछ भी उचित या अनुचित समझ नहीं आता, ऐसी रात्रि नष्ट हो गई। और पाप रूपी उल्लूक जहाँ तहाँ छिप गए, अर्थात पाप जो होते थे समाज में वो बिल्कुल नहीं होते और बड़ा ही सधर्म में उनका समाज है, जहाँ तहाँ छिप गए। और काम और क्रोध रूपी कुमुद मुद गए। काम और क्रोध रूपी जो कमल थे, जो समाज को दूषित कर रहे थे या फिर उसको प्रभावित कर रहे थे, वो सारे कमल अब मुरझा गए। विविध कर्म गुण काल स्वभाव, ए चकोर सुख लहै न काऊ। मत्सर मान मोह मद चोरा, इनकर हुनर न कवनेहु ओरा। भांति भांति के बंधन कारक कर्म गुण काल और स्वभाव के चकोर हैं, जो राम प्रताप रूपी सूर्य के प्रकाश में कभी सुख नहीं पाते। मत्सर डाह मान मोह और मद रूपी जो चोर हैं, उनका हुनर कला भी किसी और नहीं चल पाता। धर्म तड़ाग ज्ञान विज्ञाना, है पंकज विकसे विधि नाना। सुख संतोष विराग विवेका, विगत शोक ए कोक अनेका। धर्म रूपी तालाब में ज्ञान विज्ञान ये अनेक प्रकार के कमल खिल उठे। सुख संतोष वैराग्य और विवेक ये अनेकों चकवे शोक रहित हो गए। यह प्रताप रवि जाके उर सब करई प्रकाश, पछिले बाढ़ही प्रथम जे कहें ते पावही नाश। यह श्री राम प्रताप रूपी सूर्य जिसके हृदय में जब प्रकाश करता है, तब जिनके वर्णन पीछे से किया गया है, वे धर्म ज्ञान विज्ञान सुख संतोष वैराग्य और विवेक बढ़ जाते हैं। जिनका वर्णन पहले किया गया है, वे अविद्या पाप काम क्रोध कर्म काल गुण स्वभाव आदि को नाश को प्राप्त होते और नष्ट करते हैं। कहने का मतलब यही है कि राम का जो अब जो प्रताप है वो दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। जैसे सूर्य अपने प्रचंड ताप पर है और उसमें सूर्य के ताप में जो छोटी छोटी बीमारियां होती हैं जो समाज को दूषित करती हैं, वो सब जल जाती हैं। इसी प्रकार से समाज में फैली हुई कुरीति और जो मतलब काम क्रोध जैसे अदृश्य जो भाव हैं जो समाज को दूषित बनाते हैं, इन सबको भी राम राज्य में बिल्कुल भी मौका नहीं मिल रहा फैलने का। भ्रातन सहित राम एक बारा, संग परम प्रिय पवन कुमारा। सुंदर उपवन देखन गए, सब तरु कुसुमित पल्लव नए। भ्रातन सहित राम एक बारा, भ्रातन सहित भ्राताओं के साथ राम एक बार, संग परम प्रिय पवन कुमारा और साथ में परम प्रिय पवन कुमार हनुमान जी के लिए बोला है। सुंदर उपवन देखन गए, जो उपवन लगा रखा था, बगीचा था जो, उसको देखने के लिए राम जी अपने भरत के साथ, अपने भाइयों के साथ और हनुमान जी के साथ एक बार गए। सब तरु कुसुमित पल्लव नए। अब वो जो बगीचा देखने जा रहे हैं वो कैसा है? कुसुमित है, उसमें पुष्प लगे हुए हैं और जो पत्र मतलब जो पत्ते आए हुए हैं वो नए पत्ते हैं, कोई पुराने मिट्टी से भरे हुए गंदे पत्ते नहीं है उनके बगीचे में। उपवन भी उनका बड़ा ही सुंदर फूल और पत्तियों वाला है। जान समय सनकादिक आए, तेज पुंज गुण सील सुहाए। ब्रह्मानंद सदा लय लीना, देखत बालक बहु कालीना। सुअवसर जानकर सनकादिक मुनि आए, जो तेज के पुंज और सुंदर गुण और सील से युक्त सदा ब्रह्मानंद में लवलीन रहते हैं। लवलीन का मतलब यहाँ पे लवलीन इसलिए आया है, लय का मतलब होता है हमेशा उसी में मग्न रहना, लीन एकदम से ही उसमें डूबे रहना। तो वो हर एक क्षण
हर एक पल में ब्रह्म आनंद में, मतलब सदा आनंद की मुद्रा में रहते हैं। देखने में तो वे बालक लगते हैं परंतु हैं बहुत समय के। कहने का मतलब है उनका जो शारीरिक रूप है वो देखने में तो बिल्कुल किशोर जैसा है, किशोर बालक की तरह है, जिसके मुख पर तेज है और जो बिल्कुल कम आयु का लगता है, लेकिन वो उनके अंदर जो ज्ञान है वो बहुत पुराना है, वेदों का भरा हुआ है और वो बहुत समय से इस पृथ्वी पर हैं। रूप धरे जनु चरित चार्यो वेदा, समदर्शी मुनि विगत विभेदा। आशा वसन व्यसन यह तीन ही, रघुपति चरित हो ही तह सुनहि। मानो चारों वेद ही बालक रूप धारण किए हों, वे मुनि समदर्शी और भेद रहित हैं। दिशाएं ही उनके वस्त्र हैं, उनके एक ही व्यसन है। जहाँ श्री रघुनाथ जी की चरित्र कथा होती है वहाँ जाकर वे उसे अवश्य सुनते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर उनके अंदर वैसे तो कोई अवगुण है ही नहीं, और अगर कोई अवगुण है भी किसी चीज़ में आसक्ति होने का, तो सिर्फ एक ही है कि जहाँ पर भी रघुनाथ जी की कथा होती है या फिर उनका चरित्र का गुणगान जहाँ पर होता है वहाँ पर वे जाकर अवश्य उसको सुनते हैं। तहाँ रहे सनकादि भवानी, जय घट संभव मुनिवर ज्ञानी। राम कथा मुनिवर बहुबरनी, ज्ञान जोनि पावक जिमि अरनी। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, सनकादिक मुनि वहाँ गए थे। कहाँ गए थे? जहाँ पे श्री राम जी के चरित्र का गान हो रहा है, और वहाँ से मुनि सीधे यहीं पर आ रहे हैं जहाँ मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य जी रहते थे और नित्य सत्संग होता था। वहाँ पर ये सनकादिक मुनि राम जी के यहाँ आने से पहले थे। श्रेष्ठ मुनि श्री राम जी की बहुत सी कथाएं वर्णन की थी जो ज्ञान उत्पन्न करने में उसी प्रकार समर्थ हैं जैसे अरिण लकड़ी से अग्नि उत्पन्न होती है। देख राम मुनि आवत हर्षि दंडवत कीन, स्वागत पूछ पीत पट प्रभु बैठन कह दीन। सनकादिक मुनियों को आते देखकर श्री राम जी हर्षित होकर दंडवत की और स्वागत कुशल पूछकर प्रभु ने उनके बैठने के लिए अपना पीताम्बर बिछा दिया। पीताम्बर से दोस्तों श्री राम जी के वस्त्र से मतलब है वो एक अंग वस्त्र पहनते थे पीले रंग का, उसी का नाम पीताम्बर है। तो मुनि के स्वागत में उनके पास, वो वन में है तो उनके पास कुछ बैठने के लिए आसन वगैरह तो वहाँ पे थे नहीं उपवन में, तो उन्होंने सम्मान में और प्रेम के कारण मुनिवर के बैठने के लिए अपना पीताम्बर, अपना अंग वस्त्र ही बिछा दिया। कीन दंडवत तीनों भाई, सहित पवन सुत सुख अधिकाई। मुनि रघुपति छवि अतुल विलोकी, भये मगन मन सके न रोकी। फिर हनुमान जी सहित तीनों भाइयों ने दंडवत की, सबको बड़ा सुख हुआ। मुनि श्री रघुनाथ जी के अतुलनीय छवि देखकर उसी में मग्न हो गए, वे मन को न रोक सके। यहाँ पर मन को न रोक सके से मतलब ये है कि वैसे तो मुनि बड़े ही वैरागी थे, उनका मन ऐसे ही संसारिक वस्तुओं में नहीं लगता, किसी के रूप में नहीं लगता, लेकिन श्री राम जी की छवि को देखकर वे अपने मन को नहीं रोक सके और उसमें उनके रूप दर्शन में वे मग्न हो गए। श्यामल गात सरोरुह लोचन, सुंदरता मंदिर भव मोचन। एक टक रहे निमेष न लावहि, प्रभु कर जोरे शीस नवावहि। वे जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाले श्याम शरीर, कमल नयन, सुंदरता के धाम श्री राम जी को टकटकी लगाए देखते ही रह गए, पलक नहीं मारते, और प्रभु हाथ जोड़े सिर नवा रहे हैं। तिनके दशा देख रघुवीरा, स्रवत नयन जल पुलक शरीरा। कर गह प्रभु मुनिवर बैठारे, परम मनोहर वचन उचारे। तिनके दशा देख रघुवीरा, और उन मुनियों की ये प्रेम विवहल दशा श्री रघुवीर जी ने देखी। स्रवत नयन जल, आँखों से खुशी के आंसू बह निकले, और कर गह प्रभु
मुनिवर बैठारे। कर का मतलब हाथ, गहे का मतलब पकड़ना। प्रभु ने हाथ पकड़कर मुनियों को बैठाया। परम मनोहर वचन उचारे, और परम मनोहर जो उनको प्रिय लगे ऐसे वचन बोले। आज धन्य मैं सुनहु मुनीसा, तुम्हरे दरस जाहे अध खीसा। बड़े भाग पाएव सतसंगा, विनहि प्रयास होहि भवभंगा। हे मुनीश्वरों, सुनिए, आज मैं धन्य हूँ। आपके दर्शन से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। बड़े ही भाग्य से सत्संग की प्राप्ति होती है, जिससे बिना ही परिश्रम जन्म मृत्यु का चक्र नष्ट हो जाता है। ये श्री राम जी के वचन हैं मुनिवर के लिए। संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ। कहीं संत कवि कोविद, श्रुति पुराण सदग्रंथ। संत का संग मोक्ष भव बंधन से छूटने का, और कामी का संग जन्म मृत्यु के बंधन में पड़ने का मार्ग है। कहने का मतलब ये है कि राम जी यहाँ पर कह रहे हैं कि सत्संग, अगर सत्संग मिल जाए मुनि श्रेष्ठों के साथ, तो वो भव बंधन से छूटने का, कहने का मतलब ये संसार का जो जन्म मृत्यु का क्रम है उसको भवबंधन कहते हैं। तो संसार का जो जन्म मृत्यु का क्रम है उससे छूटने का मार्ग मिल जाए अगर सत्संग मिल जाए। और कामी का संग जन्म मृत्यु के बंधन में पड़ने का मार्ग है, अर्थात कामी जो होते हैं उनका संग अगर मिल जाए तो बार बार जन्म और मृत्यु के बंधन में पड़ने का मार्ग है। संत कवि और पंडित तथा वेद पुराण आदि सभी सदग्रंथ ऐसा कहते हैं। सुने प्रभु बचन हरस मुनि चारी, पुलकित तन अस्तुति अनुसारी। जय भगवंत अनंत अनामय, अनघ अनेक एक करुणामय। प्रभु के वचन सुनकर चारों मुनि हर्षित होकर पुलकित शरीर से स्तुति करने लगे। हे भगवान, आपकी जय हो। आप आनंद रहित, विकार रहित, पाप रहित, अनेक सब रूपों में प्रकट एक अद्वितीय और करुणामय है। जय निर्गुण जय जय गुण सागर, सुख मंदिर सुंदर अति नागर। जय इंदिरा रमन जय भूधर, अनुपम अज अनादि शोभाकर। हे निर्गुण, आपकी जय हो। हे गुणों के समुद्र, आपकी जय हो। यहाँ पर दोनों चीज़ें हैं जो भक्ति काल को हमने पढ़ा है, उसमें निर्गुण और सगुण दोनों ही का तुलसी ने समन्वय किया है, और उसी का एक रूप यहाँ पर भी देख सकते हैं। हे निर्गुण, निर्गुण का कहने का मतलब है जिनमें जो निराकार ब्रह्म है उनकी बात, आपकी जय हो। और हे गुणों के समुद्र अर्थात सगुण, जिनके अंदर बहुत सारे सगुण हैं, गुण के समुद्र हैं, उन प्रभु की जय हो। आप सुखधाम अत्यंत सुंदर और अति चतुर हैं। हे लक्ष्मीपति, आपकी जय हो। हे पृथ्वी के धारण करने वाले, आपकी जय हो। आप उपमा रहित, अजन्मा, अनादि और शोभा की खान हैं। ज्ञान निधान अमान मानप्रद, पावन सुजस पुराण वेदवद। तज्ञ कृतज्ञ अज्ञता भंजन, नाम अनेक अनाम निरंजन। आपके ज्ञान के भंडार स्वयं मान रहित और दूसरों के मान को मान देने वाले हैं। वेद और पुराण आपका पावन सुंदर यश गाते हैं। आप तत्व के जानने वाले की हुई सेवा को मानने वाले और अज्ञान का नाश करने वाले हैं। हे निरंजन, माया रहित प्रभु, आपके अनेकों अनंत नाम हैं और कोई नाम नहीं है, अर्थात आप सब नामों से परे हैं। सर्वगत सर्व उरालय, बसहि सदा हम करहु परिपालय। द्वंद्व विपत्ति भव फंद विभंजय, हृदय वसि राम काम मद गंजय। आप सर्वरूप हैं, सब में व्याप्त हैं और आपके हृदय रूपी घर में सदा निवास करते हैं। अतः आप हमारा
परिपालन कीजिए। राग द्वेष, अनुकूलता प्रतिकूलता, जन्म मृत्यु आदि द्वंद्व विपत्ति और जन्म मृत्यु के जाल को काट दीजिए। हे राम जी, आपके हमारे हृदय में बसकर काम और मद का नाश कीजिए। काम और मद का नाश कीजिए। परमानंद कृपायतन मन परिपूर्ण काम, प्रेम भगति अनपायनी, देव हमहि श्री राम। परम मुनि जी राम जी से विनती कर रहे हैं, आप परमानंद स्वरूप कृपा के धाम हैं और मन की कामनाओं को परिपूर्ण करने वाले हैं। हे राम जी, हमको अपनी अविचल प्रेम भक्ति दीजिए। मुनियों का यही स्वभाव श्री रामचरित्र में भी वर्णित है और आदि जो धर्म ग्रंथ है उनमें भी बताया गया है कि मुनियों का एक स्वभाव होता है कि वो अगर कुछ मांगते भी हैं तो सिर्फ अपनी प्रेम भक्ति ही मांगते हैं, अर्थात और कुछ नहीं मांगते कि मतलब आप हमें धन दीजिए, दौलत दीजिए, भौतिक ऐशो आराम दीजिए, ऐसा कुछ नहीं मांगते। वो सिर्फ प्रभु की कृपा और प्रेम भक्ति ही मांगते हैं। देहु भगति रघुपति अति पावनी, त्रिविधि ताप भव ताप न सावनी, प्रणत काम सुर धेनु कल्पतरु, होई प्रसन्न दीजय प्रभु यह वर। हे रघुनाथ जी, आप हमें अपनी अत्यंत पवित्र करने वाली और तीनों प्रकार के तापों और जन्म मरण के क्लेशों का नाश करने वाली भक्ति दीजिए। हे शरणागतों की कामना पूर्ण करने के लिए कामधेनु और कल्प वृक्ष रूपी प्रभु प्रसन्न होकर हमें यही वर दीजिए। अर्थात वो उनसे बार बार कह रहे हैं कि आप हमें कृपा करके अपनी भक्ति और प्रेम आपके चरणों में वही आप हमें दीजिए। तो दोस्तों, आपको यहाँ तक की व्याख्या कैसी लगी और कितना समझ आया? आपको अगर कोई कठिनाई है तो वो आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं और आप ये वीडियो और भी लोगों को शेयर करें तो अच्छा रहेगा। जो भी आपके सहपाठी हों, जो भी नेट यूजीसी की तैयारी कर रहे हों और हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हों या फिर उत्तरकांड और रामचरितमानस में जिनका विशेष जिनकी रुचि हो, उनके साथ आप ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। और मेरे अगले वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें। आपने ये वीडियो देखा उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।